Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है। इसके अलावा अगले साल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और 2-3 जो राज्य हैं उसको लेकर जो सर्वे हैं उसमें जो आंकड़े आए हैं वो विपक्ष के पक्ष में दिखाए जा रहे हैं। मतलब विपक्ष इंडिया गठबंधन के फायदे की बात हो रही है और इसमें अगर देखा जाए तो उसमें है बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। इस 3 राज्यों के सर्वे को आपको बताते हैं कि इसमें कौन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, किसके समर्थन में लोग हैं, मतलब लोगों की क्या डिमांड है। सबसे पहले हम आपको पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार है यहां पर जो सर्वे आए हैं उसे समझाते हैं कि क्या कुछ कह रहा है। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसमें आप देखेंगे तो इसमें सवाल ये पूछा गया, ये जो सोर्स है पहले वोट वाइब का ये सोर्स है, इसमें सवाल ये पूछा गया कि आप बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। तो जवाब में देखिए 41.7% लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री के तौर पर बढ़िया हैं। दूसरे नंबर पर हैं जो 5.3% लोग अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं उन्हें मानते हैं कि बढ़िया है। सुकांत मजूमदार हैं, ये भी टीएमसी से हैं, ये तीनों के तीनों। तो सुकांत मजूमदार को 9.7% लोग कह रहे हैं कि ये बढ़िया है। उसके बाद बीजेपी के हैं शुभेंदु अधिकारी, 20.4% लोगों की पसंद इसमें वोट वाइब के अनुसार से ये बने। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जो वोट वाइब के सर्वे हैं वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इज बेस्ट और सेकंड नंबर पर है वो शुभेंदु अधिकारी हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और अभी बंगाल का मोर्चा इन्हीं के हाथों पर है। अब विधानसभा चुनाव में पता चलेगा कि कौन कितने पानी में रहता है, लेकिन फिलहाल जो ये डेटा है वो आपके सामने है। सवाल दूसरा ये था कि क्या आप ममता बनर्जी सरकार के प्रदर्शन से खुश हैं। तो वोट वाइब जो सर्वे किया है उसके अनुसार से ये बात सामने आई है कि 39.3% लोगों का कहना है कि हाँ, हम ममता के काम से, ममता की सरकार से खुश हैं। वहीं पर यहां पर 17.2% लोग कह रहे हैं कि कुछ हद तक, और इसके अलावा देखेंगे तो 39.9% लोग कह रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं और 3.6% लोगों का कहना है कि हम कह नहीं सकते। तो इसमें अगर डिफरेंस देखेंगे तो ममता की सरकार से 0.03% जो लोग हैं वो थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मार्जिन बहुत ही कम है, माइन्यूट है, तो इसे मैनेज कर सकती है ममता बनर्जी अगर विधानसभा चुनाव में हो तो ये पश्चिम बंगाल के सर्वे को जो हमने आपको बताया ये वोट वाइब के आंकड़े के अनुसार से। अब दूसरे राज्य को समझते हैं, बिहार के पहले समझ लेते हैं। अब बिहार विधानसभा का चुनाव है नवंबर में और उससे पहले जो सर्वे आए हैं वो सर्वे आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस सर्वे में देखें तो ये इंक इनसाइट का सर्वे है, ये सारे आंकड़े परसेंटेज में है, प्रतिशत में है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो सवाल ये था कि आज अगर चुनाव होते हैं तो आप किसे वोट देंगे। तो यहां पर देखिए एनडीए को यहां 48.9% लोगों की पसंद है एनडीए, और यहां महागठबंधन को 35.8% लोगों की चाहत है। एआईएमआईएम 0.3% लोगों के पसंद है, जन स्वराज 1.8% लोगों की। ये जो आंकड़े हैं आपको इसमें भले ही एनडीए के आंकड़े ज्यादा दिख रहे हो 48.9% के करीब में, लेकिन यही आंकड़े अगर देखेंगे आप तो पार्टी वाइज देखेंगे तो ये आंकड़े कुछ बदल जाते हैं। पार्टी वाइज के हिसाब से अगर समझ लें तो इसमें आपको बताते हैं आगे कि एनडीए और जो आरजेडी है उसमें कौन सी पार्टी है जो पहले नंबर पर है। अब अगर पार्टी वाइज समझें, जैसे महागठबंधन में जो पार्टियां हैं इसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट है और वीआईपी है। इसमें देखें तो तेजस्वी यादव, इधर राहुल गांधी, लेफ्ट में सीपीआई है और वीआईपी ये देखेंगे आप तो वहां पर है मुकेश सहनी की पार्टी। इसमें अगर आप देखें तो इसमें सवाल ये था कि अगर आप महागठबंधन को वोट देंगे तो फिर किसे वोट देंगे, महागठबंधन में किसे देंगे वोट। तो ये इंक इनसाइट के सर्वे हैं, ये कह रहे हैं कि 82.7% लोग आरजेडी को चाह रहे हैं और 13.5% लोग कांग्रेस को, 3.3% लोग लेफ्ट को और 0.4% लोग हैं जो अभी ये चाह रहे हैं कि हम वीआईपी को ही पहले पसंद बनाएंगे। 0.4% लोग, सबसे कम है वीआईपी की, लेकिन नंबर 1 पर है ये आरजेडी। तो ये जो आंकड़े हैं ये काफी आप देखेंगे तो बढ़त के साथ आरजेडी अभी भी बिहार में नजर आ रही है। जो इंक इनसाइट के डेटा हैं वो ये बता रहे हैं। अब आपको सीएम फेस का भी हम बता दे रहे हैं कि कौन से जो फेस है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। अगर आप ये डेटा देखेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, सम्राट चौधरी हैं। और इन सब में से देखें तो इंक इनसाइट के सर्वे के अनुसार से ये बात सामने आई है कि 36% लोगों के पसंद है नीतीश कुमार
और सबसे ज्यादा जो है 38% लोगों के पसंद है तेजस्वी यादव। मतलब पहले नंबर पर तेजस्वी हैं, दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार हैं, तीसरे नंबर पर चिराग पासवान हैं और फिर जो चौथे पर हैं सम्राट चौधरी हैं। ये इंक इनसाइट के सर्वे हैं और इस हिसाब से देखें तो तेजस्वी अभी के अनुसार से सबसे नंबर 1 पर चल रहे हैं सीएम फेस के तौर पर, पसंद के तौर पर। जो बिहार की जनता है वो इंक इनसाइट के सर्वे में यही बता रही है कि तेजस्वी हमारे लिए सीएम के तौर पर बढ़िया है नीतीश के तुलना में। अब विधानसभा चुनाव होना बाकी है, हालांकि दूसरे सर्वे में भी देख लेते हैं कि क्या कुछ सामने आया है। अब जो सी वोटर के बीच सर्वे हैं उसमें क्या कुछ है बिहार को लेकर, ये भी समझ लेते हैं। सी वोटर के सर्वे के अनुसार से अगर आप देखेंगे तो ये जो आंकड़े हैं परसेंटेज में है, सीएम की रेस में कौन कहां पर है। तो देखिए फरवरी में तेजस्वी यादव 41% लोगों के पसंद, अप्रैल में 36% और फिर जून में 35%। तो इस हिसाब से देखें तो तेजस्वी यादव भी सी वोटर में भी नंबर 1 पर चल रहे हैं। और इसी में अगर दूसरे के भी देख लेते हैं कि क्या है नीतीश कुमार और बाकी नेताओं के पसंद में, तो ये भी सी वोटर के सर्वे के अनुसार से आपको बताते हैं। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार को लेकर जो सी वोटर ने सर्वे किया है सीएम फेस को लेकर कि सीएम के रेस में कौन कहां है, इसमें अगर देखें सवाल में तो फरवरी में नीतीश कुमार 18 पर थे, 18% जो 18% लोगों के पसंद, अप्रैल में 15% और जून में आ गए 17% पर। मतलब ये एक आगे पीछे हो रहे हैं। जून तक के जो आंकड़े हैं वो सी वोटर के ये नीतीश कुमार को लेकर। तो इसमें भी देखें तो सी वोटर के आंकड़े के अनुसार से भी तेजस्वी पहले पर, नीतीश कुमार दूसरे पर हैं। अब एलजेपी के प्रमुख हैं चिराग पासवान, जो अभी ये दावा कर रहे हैं कि हम बिहार के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि एनडीए के हिस्से भी हैं, एनडीए हिस्सा में हैं ये, एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की बात हो रही थी, लेकिन अभी फिलहाल बोल तो रहे हैं। लेकिन इनके लेकर जो सर्वे आया है सी वोटर का सर्वे, ये कहता है कि फरवरी में इनको 4% लोगों के जो पसंद थी वो ये थे कि चिराग ही सीएम बने, अप्रैल में 6% हुए, जून में 10% लोगों के पसंद बन गए हैं चिराग पासवान। 10% लोग अभी जून तक ये चाह रहे हैं कि चिराग पासवान ही सीएम बने। तो ये सी वोटर का जो आंकड़ा है वो कुछ चिराग पासवान को लेकर, सीएम फेस को लेकर ये कुछ कह रहे हैं और यही हमने आपको बताने की कोशिश की। अब जनसुराज के प्रमुख हैं प्रशांत किशोर। पर प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो सी वोटर के सर्वे में प्रशांत किशोर को अगर देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि ये 15% लोगों के पसंद फरवरी में थे, 17% लोगों के पसंद अप्रैल में है और फिर जून में 18% लोगों के पसंद बने। तो इनके ग्राफ में अगर देखेंगे तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मतलब फरवरी की तुलना में जून में इनमें 3% की बढ़ोतरी हुई है। सी वोटर का सर्वे ये कहता है कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि चुनाव होने में 2 से 3 महीने का वक्त बाकी है। अब इस बीच में क्या कुछ होगा 3 महीने में, 304 महीने में, ये भी कहना मुश्किल होगा कि चुनाव आयोग जब तक तारीख की घोषणा करेगी तब तक कितनी लोकप्रियता बटोर पाते हैं प्रशांत किशोर। लेकिन जो सर्वे है वो ये कुछ कह रहा है। सम्राट चौधरी को लेकर जो सी वोटर का सर्वे है वो ये कहता है कि फरवरी में ये 8% लोगों के पसंद थे सीएम के तौर पर, 13% लोग अप्रैल में चाह रहे थे कि ये सीएम के तौर पर पसंद है हमारे, और जून में 10% लोग। मतलब ये बढ़े, अप्रैल में इनकी लोकप्रियता बढ़ी लेकिन जून में फिर से घट गई है। और ये सम्राट चौधरी के बारे में बता दें, सम्राट चौधरी बीजेपी से नेता है, अभी डेप्यूटी सीएम है। और इस हिसाब से देखें तो बीजेपी की तरफ से प्रेजेंटेशन के तौर पर अगर इन्हें देखा जा रहा है और एनडीए के तौर से देखें तो नीतीश कुमार को देखा जा रहा है। हालांकि चिराग पासवान भी एनडीए से हैं और गठबंधन में, और वो भी अपने आप को सीएम फेस पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब इन सारे दोनों समीकरण को अगर मिलाकर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुल मिलाकर तेजस्वी यादव नंबर 1 पर है, नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर है, और इसके बाद आते हैं प्रशांत किशोर और फिर आते हैं चिराग पासवान, फिर आते हैं सम्राट चौधरी। तो इस हिसाब से देखें तो विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो सर्वे आया उस सर्वे को हमने आपके सामने रखा। आपको सही लगे तो हमें कमेंट जरूर बताइएगा। फिलहाल अब दूसरे राज्य की अगर बात करें कि बिहार हो गया, आपके पास पश्चिम बंगाल, बिहार हो गया, अब असम की बात कर लेते हैं कि असम को लेकर जो सर्वे है वो क्या कुछ कह रहा है। असम की बात करें तो जो वोट वाइब है इसको अगर देखेंगे आप तो इनके जो डेटा सामने आए हैं, ये जो आंकड़े हैं, असम में अभी बीजेपी की सरकार, हेमंत बिस्व शर्मा पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए और अभी बीजेपी में असम के मुख्यमंत्री हैं। इस हिसाब से देखें तो इनके यहाँ जो टक्कर है वो कांग्रेस के हैं गौरव गोगोई। सवाल ये था कि सीएम की पसंद कौन, तो यहाँ पर देखिए 46% लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा, और 45% लोग हैं जो गौरव गोगोई को पसंद कर रहे हैं। मतलब 1% का जो आगे पीछे है आंकड़ा है गौरव गोगोई की तुलना में हेमंत बिस्व शर्मा की।
विधानसभा चुनाव से पहले क्या पता कि गौरव गोगोई बाजी मार ले, इनके पिता भी सीएम रह चुके हैं गौरव गोगोई के। अब ये आंकड़े आपको एक एक कर बताते हैं कि और क्या कुछ आया है असम में, जो सीएम पसंद को लेकर कितना टक्कर दे रहे हैं वो भी समझ लेते हैं। अब देखिए, ये जो आपके सामने आंकड़े दिख रहे हैं, ये आंकड़े हैं वोट वाइब के जो आंकड़े हैं। इसमें सवाल ये था कि महिला वोटर्स में किसकी कितनी पकड़ है। ये जो सवाल था, वोट वाइब्स के सर्वे को अगर देखें तो ये कहा जा रहा है कि 41% जो महिलाओं में पकड़ है हेमंत बिस्वा शर्मा की, 49% महिलाओं में पकड़ है गौरव गोगोई की। मतलब सबसे ज्यादा महिलाओं के बीच जो चाहत है, डिमांड है, वो है गौरव गोगोई जो कांग्रेस से है। मतलब महिलाओं की पसंद गौरव गोगोई हैं जो वहां पर सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करें तो, और यही वोट वाइब ने जो सर्वे किया है उस हिसाब से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। एक सवाल ये भी पूछा गया था वोट वाइब के सर्वे में कि गौरव गोगोई को असम कांग्रेस अध्यक्ष बनाना सही बात है क्या। ये कांग्रेस के पक्ष के लिए सवाल था कि क्या जो कांग्रेस ने गौरव गोगोई को असम का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो ये कितना सही है। इसमें 55% लोग कह रहे हैं कि हाँ सही है, बनाना चाहिए गौरव गोगोई को ही। 34% लोग कह रहे हैं कि नहीं, गौरव गोगोई को नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इसमें पॉजिटिव बात यह है कि सबसे ज्यादा हाँ वालों की है। 55% लोगों की चाहत है कि गौरव गोगोई असम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर बेस्ट है। अब दूसरे में समझते हैं कि क्या कुछ आया है सामने। तो असम में जो वोट वाइब का सर्वे है उसमें यह पूछा गया कि असम के लिए कौन सी पार्टी सही है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो वोट वाइब्स के आंकड़े ये कहते हैं पार्टी के अनुसार से कि 50% लोग की चाहत है कि बीजेपी ही बढ़िया है। 39% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस बढ़िया है, और AIUDF को 2% लोग कह रहे हैं कि AIUDF ही बढ़िया है। कंफ्यूजन वाली बात यहां ये भी है और समझने वाली बात दोनों ये है कि व्यक्ति के तौर पर गौरव गोगोई को लोग पसंद कर रहे हैं जो कांग्रेस से हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा के जो परसेंटेज है 1% आगे है गौरव गोगोई से। यही पार्टी में देखें तो बीजेपी नंबर 1 पर है और कांग्रेस पीछे है। तो इससे लॉजिक ये हो सकता है कि बीजेपी अगर हेमंत बिस्वा शर्मा को साइड करके अगर दूसरे किसी कैंडिडेट को आगे यहां पर रखती है, हो सकता है कि लोगों का यहां पर पसंद बदले और बीजेपी के झोली में फिर से असम आ जाए। लेकिन ये चुनाव से साल भर पहले के सर्वे हैं, चुनाव के वक्त में ये डेटा बदल भी सकता है। लेकिन जो सर्वे है उस हिसाब से हमने आपको ये बताया है, और इसमें क्या कुछ होगा, घटेगा, बढ़ेगा, ये आने वाले वक्त में कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको फिर से बताएंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठा कि हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जो है माहौल कितना है, मतलब नेगेटिव माहौल कितना है। तो देखिए, वोट वाइब का सर्वे जो कह रहा है वो ये सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ माहौल क्या, सवाल ये था तो 51% माहौल है। जो लोग कह रहे हैं कि हाँ 51% माहौल है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को हटाया जाए यहां से। दूसरी बात है कि कह नहीं सकते में कहीं हद तक में है कि 18% लोग, और नहीं में माहौल में है 30% लोग। मतलब इस हिसाब से देखें तो हेमंत बिस्वा शर्मा के असम में लोकप्रियता घटी है। लोग नहीं चाहते कि हेमंत बिस्वा शर्मा हो, जो सर्वे ये कह रही है कि सर्वे के अनुसार से वोट वाइब का सर्वे ये है। फिलहाल चुनाव होगा और उससे पहले पार्टी डिसीजन में पता चलेगा कि आखिर हेमंत बिस्वा शर्मा ही सीएम फेस होंगे या फिर कोई और। ये जो तीनों राज्यों के सर्वे हैं वहां पर विपक्ष और पक्ष दोनों की बात हमने आपको बताई है। आपको अच्छे लगे हो तो हमें कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।